आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया टीवी, आपकी आवाज आपके साथ। वृंदावन में बांके बिहारी कॉरिडोर और न्यास बनाने के लिए लाए गए अध्यादेश का विरोध तेज होता जा रहा है। गुरुवार को बांके बिहारी जी के प्राकट्यकर्ता स्वामी हरिदास जी से गुहार लगाने के लिए मंदिर के गोस्वामी, उनके परिवार की महिलाएं, व्यापारी, स्थानीय तीर्थ पुरोहितों ने पैदल मार्च किया। बांके बिहारी मंदिर से शुरू हुआ ये पैदल मार्च निधिवन पर जाकर खत्म हुआ। गुरुवार को बांके बिहारी मंदिर से एक पैदल मार्च निकाला गया। पैदल मार्च शुरू करने से पहले सभी ने भगवान बांके बिहारी जी की आराधना की। इसके बाद इस मार्च सैकड़ों महिला पुरुष शामिल हुए। ये सभी पैदल मार्च करते हुए शहर की सड़कों से निकले। कॉरिडोर और न्यास बनाने के लिए लाए गए अध्यादेश के विरोध में गोस्वामी परिवार की महिलाएं तपती धूप में नंगे पैर पैदल मार्च पर निकली। इस दौरान रास्ते में जगह जगह व्यापारियों ने पुष्प वर्षा कर पैदल मार्च कर रहे लोगों का स्वागत किया और विरोध में सहभागिता दिखाई। करीब 3 किलोमीटर पैदल चलकर यह सभी भगवान बांके बिहारी जी की प्राकट्य स्थली निधिवन पहुंचे। वहां उन्होंने स्वामी जी रक्षा करो के साथ प्रार्थना भी की, जिससे जो कॉरिडोर अध्यादेश रूपी राक्षस ब्रज में घुस आया है उससे ब्रज के लोगों को बचाया जा सके। न्यूज इंडिया टीवी से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट वृंदावन से। आज बांके बिहारी मंदिर से हमारा विरोध तो डेली चल रहा है। आज से 24वां दिन हो गया, पर हमारी कोई सुनवाई तो हो रही नहीं है और हमारी जारी ये दिनों दिन लगातार चलता रहेगा ऐसा। और मैं तो ये बात कहना चाहूंगी, बिहारी जी ने शायद हमें यहाँ भेजा हो कि पहले राधा रानी से मिलके आइए, तभी शायद चमत्कार हो सारी चीजों का। और ये जब तक अध्यादेश और न्यास जब तक समाप्त नहीं होगा, जब तक सरकार हानि करेगी, ये हमारा क्रोध ऐसे ही चलता रहेगा। सुनिए, ये बीजेपी वाले नमामि गंगे का पैसा खा गए, अब ये बिहारी जी का पैसा खाने की सोच रहे हैं। जमुना जी देखो कितनी गंदी है, नाले गिर रहे हैं, इनको नहीं दिख रहा। ये जमुना जी और गंगा जी गंदी हो गई है, ये नमामि गंगे का पैसा खा गए, अब इनको बिहारी जी का पैसा दिख रहा है। अपने आंखों से देख लो भाई साहब, जमुना जी में नाले गिर रहे हैं, ये व्यवस्था नहीं कर सकते, बस इनको बिहारी जी का मंदिर दिख रहा है, बिहारी जी की दौलत दिख रही है। जमुना जी में, गंगा जी में और जमुना जी में गिरते हुए नाले नहीं दिख रहे। यही कहना चाहूंगा। कहाँ गया पैसा? 2 करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया कौन खा गया? सीधी सी बात है। मेरा नाम पंडित अजय शर्मा है और मैं पुरोहित समाज को बिलोंग करता हूँ। आज किस तरीके से विरोध व्यक्त किया है? हम जो विरोध कर रहे हैं, आज पूरे वृंदावन के वासी और पुरोहित समाज के लोग भी, गोस्वामी समाज के लोग भी और सनातनी भी, जो वृंदावन के मूल ब्रजवासी हैं, ब्रजमंडल के सभी आज इसमें खड़े हुए हैं और आज इसका पूरी जोर से विरोध कर रहे हैं कि और ताकि जो अधिग्रहण किया जा रहा है मंदिर का, वो अधिग्रहण का हम पूर्ण जोर से विरोध करते हैं, क्योंकि ये हमारी सनातनी सरकार है। योगी जी हमारे सनातनी हैं, हमें इस सरकार पर पूरा भरोसा है। वो कोई प्रकार से अधिग्रहण नहीं करेगी और ना कोई न्यास बनाएगी। अगर न्यास बनता भी है तो वो गोस्वामी या सेवाई समाज के द्वारा ही बनना चाहिए, उन्हीं की सहमति से बनना चाहिए। हमारा एक मतलब है सीधा, भाई पुरोहितों की, पुरोहित समाज की कोई सुनने वाला नहीं है। सन 2022 में योगी आदित्यनाथ जी ने पुरोहित कल्याण बोर्ड बना दिया गया, परंतु आज तक पुरोहित कल्याण बोर्ड का चयन नहीं हुआ। मैं तुरंत योगी जी से कहता हूँ कि वो माननीय वृंदावन का किसी प्रतिनिधित्व को देकर के और पुरोहित कल्याण बोर्ड का तुरंत चयन किया जाए, ताकि गोस्वामी, पुरोहित, पंडा, इन सबकी समस्याओं का हल किया जाए। आज वृंदावन का कोई जनप्रतिनिधि नहीं है, वृंदावन सूना है, वृंदावन बिल्कुल विधवा हो गई है। जब वृंदावन का एक प्रतिनिधि नहीं है जो जिससे हम कह सकें, ना तो यहाँ का मेयर है, ना यहाँ का सांसद है, ना यहाँ का विधायक है, तो वृंदावन वाले जाए कहाँ? तो इसलिए कोई भी प्रतिनिधित्व वृंदावन को दिया जाए। और जहाँ तक कष्ट का जो बात आ रही है, हम खंडन करते हैं। ये केवल गोस्वामियों की सहमति से होना चाहिए। गोस्वामी का मतलब सेवाएं, जो सेवाएं थे हर मंदिर के, उनकी पूजा परंपरा उससे किया जाता है। और पुरोहित समाज के लिए कहीं ना कहीं उनका दृष्टिकोण बनना चाहिए, ताकि जो पुरोहित है वो भी अपनी जीवन यापन सुरक्षा से कर सकें। इसलिए पुरोहित कल्याण बोर्ड का तुरंत गठन किया जाए, जो 2022 में गठित हो गया, उसका चयन किया जाए। माननीय व्यक्ति को पुरोहित कल्याण बोर्ड का चेयरमैन बनाया जाए। यही जी, आज बांके बिहारी मंदिर से निधिवन तक एक रैली का आयोजन हुआ है। देखिए, आज जो रैली निकली है
ये बांके बिहारी जी के जितने भी सेवायत गोस्वामी हैं, मातृशक्ति है, यहाँ के जितने व्यापारी हैं, जो लोग इन कॉरिडोर पर, जैसे ब्रजवासी जो कॉरिडोर की जद में आ रहे हैं, उनके द्वारा ये रैली इसलिए निकाली गई कि एक केवल बांके बिहारी तक सीमित नहीं रह गया ये कॉरिडोर और अधिग्रहण, इसकी छाया 197 मंदिरों तक भी पहुंच गई है जो पूरे ब्रजमंडल के हैं। उस ब्रजमंडल में ये सप्त देवालय भी आ गए हैं। तो इस वजह से ये एक रैली निकाली गई बांके बिहारी जी से, जो सप्त देवालय होती हुई उन सप्त देवालयों को भी जागृत करते हुए कि अभी हम लोगों का नंबर आ रहा है, अगला नंबर आपका है, तो आप सभी सप्त देवालय जागृत हो जाइए, अपनी शक्ति को पहचानिए और एक साथ आ जाइए और एक साथ आकर के इस कॉरिडोर रूपी राक्षस का जो है संहार करिए। जैसे कि जो है भगवान कृष्ण के समय पर अलग अलग राक्षस जो है यहाँ पर आ गए थे और उनका संहार किया गया, और हमारे ठाकुर जी अलग अलग स्वरूपों में, बाल रूप में यहाँ पर विद्यमान हैं। तो अब ये समय आ गया है कि ये बालक जो है वो अपनी समस्त शक्तियों के साथ में एकत्र हो जाए और एकत्र होकर के यहाँ के ऐसे एक ब्रह्म राक्षस, जो मैं फिर से कहना चाहता हूँ, जो ब्रह्म राक्षस थे नहीं, बड़े आदर से, मैं बड़े सम्मान से, चूँकि वो एक ऐसे पद पर आसीन हो गए हैं और मथुरा शहर में रह रहे हैं, और मथुरा शहर में एक उच्च पद को प्राप्त करने के कारण उनके ऊपर कंस रूपी राक्षस विद्यमान हो गया है। उस विद्यमानता की वजह से वो अनाचार कर रहे हैं यहाँ के ब्रजवासियों के साथ में। मैं आग्रह करता हूँ कि मथुरा शहर पुनः, उनसे मैं एक बार पहले भी कह चुका हूँ, आपके माध्यम से फिर आदर समेत हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि कुछ समय के लिए मथुरा शहर को छोड़िए, पूरे ब्रजमंडल में, वृंदावन में, जहाँ भी आपको जगह मिले, कुछ समय इन ब्रजवासियों के साथ वहाँ व्यतीत करिए। यहाँ की रज में, यहाँ की लता पता में, यहाँ के पुनिल के साथ में अपना आलिंगन करिए, तो शायद आपको ब्रज की महिमा जो आप भूल बैठे हैं उसका ज्ञान हो जाएगा। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया टीवी, आपकी आवाज़ आपके साथ।